गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट कराएंगे। इससे पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो में हम करा चुके हैं 1, 2, 3 एंड 4th वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर्स। यानी दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस दे रखा है 18, तो व्हाट इज नंबर, वो नंबर क्या है। रेशियो ऑफ नंबर गिवन क्या आपका, रेशियो ऑफ नंबर 5:3। तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या करेंगे, लेट जब भी आपको कोई नंबर रेशियो के फॉर्म में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, रेशियो के फॉर्म में दे रखा हो, तो रेशियो को हटाने के लिए यानी लीव करने के लिए तो हम x या y वेरिएबल टर्म लेते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x एंड अनदर नंबर या सेकंड नंबर इक्वल टू 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। यानी ये दो नंबर हैं आपको दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, इन दोनों नंबरों का क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इन दोनों का नंबरों का डिफरेंस कितना है, 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 तो दे रखा है। तो 5x में से 3x गए तो कितना बचा, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर 9। ये वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू आई है आपकी 9। पर पूछा क्या इसमें, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, या तो आप यहाँ निकाल सकते हो या यहाँ निकाल दो फर्स्ट नंबर। तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 9, तो कितना हो गया 45। एंड सेकेंड नंबर 3x, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। और देखो एक बार नहीं कर देते हैं, गिवन दैट द नंबर ऑफ रेशियो 5:3, यानी दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों नंबरों का रेशियो कितना दे रखा है 5:3। तो हमने क्या है, जब भी आपको रेशियो में नंबर दे रखा हो तो उसको रेशियो से सिंपल में लिखने के लिए आपको x मानना पड़ेगा या y मानना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं आपको वेरिएबल टर्म के रूप में मानना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट नंबर मान लिया 5x एंड सेकंड नंबर मान लिया 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी इन दो नंबरों का डिफरेंस, यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 दे रखा है। तो 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हुई है 9। तो उसे पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर 5x, 5 इंटू एक्स, यानी ये किसके साथ मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ दे रखा है, तो 5 इंटू 9 तो कितना हो गया 45। सेकेंड नंबर क्या है 3x इक्वल टू 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। तो नेक्स्ट इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसी के बेस की मैं क्वेश्चन आपको रफ्ता करने के लिए देता हूं एक दिन बाद, यानी वीडियो के दूसरे दिन। वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, यानी पहले सिंपल एक्सरसाइज के कराए जाते हैं, उसी के बेस के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है इसने, 3 consecutive integers add up to 51, what is these integers। यानी 3 consecutive मींस होता है लगातार, यानी कोई 3 लगातार इंटीजर्स हैं, कोई 3 लगातार इंटीजर्स हैं, और वो क्या है ऐड अप टू 51। अगर हम तीनों नंबरों को ऐड करते हैं, इंटीजरों को ऐड करते हैं, तो उनका आंसर कितना आता है ऐड करने का 51। तो फाइंड इंटीजर, तो देखो हमारे पास लेट 3 इंटीजर x, x प्लस 1, x प्लस 2। देखो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, जब आपको लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, सॉरी ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर है,
अब देखो आपको यहाँ ये याद रखना है, ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, अगर यही वर्ड कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल प्रोडक्ट कुछ भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग करना है। कॉन्जुगेटिव का मीन्स होता है यहाँ पे लगातार, यानी ये लगातार 2 नंबर दे रखे हैं या 3 नंबर दे रखे हैं या 4 नंबर दे रखे हैं, तो उन दोनों नंबरों को हम लेट कैसे करते हैं, x x + 1 x + 2। अगर यही नंबर आपके कॉन्जुगेटिव इवन नंबर आ जाए तो कैसे करोगे, x x + 2 x + 4, कैसे करोगे, x x + 2 x + 4। ऐसे और नंबर आ जाए x x + 2 x + 4। अगर यही मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए तो x x + 5 मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए तो x x + 5 x + 10, या क्या ऐसे मान सकते हो 5x + 5, तो वहां आपको जैसे सिंपल लगे वैसे कर लीजिए। तो सिंपल आपको पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं, अगर उन 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं हम तो उनका एड अप टू 51 आता है। कितना आता है, 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने कि इन तीनों नंबरों को ऐड करते हैं तो ऐड आता है हमारा 51। तो फाइंड द 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, तो x और x और x कितनी हो गई यहाँ वेरिएबल टर्म, 3x + 3 = 51। ये प्लस है तो दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 51 माइनस कितना हो जाएगा, 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/3, 3 × 1 = 3, कितना हो जाएगा 16। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16। अब पूछा क्या उसने, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पूछे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट जो इंटीजर था वो था क्या था, x। तो x की जगह क्या देना, कितना आया आपका 16। दूसरा क्या है सेकंड, x + 1, तो ये कितना आया है 16 + 1 = 17। तीसरा क्या था आपका, ये आंसर है आपके x + 2, तो 16 + 2 = 18। ठीक है, जब भी आपके पास यानी डबल टाइम्स इक्वल आ जाए तो डेट एम्प्लाइज का यूज करते हैं। तो फर्स्ट = x डेट एम्प्लाइज 16, सेकंड = x + 1 डेट एम्प्लाइज 16 + 1 = 17, थर्ड x + 2 16 + 2 = 18। ऐसे ही आपको क्वेश्चन इसी टाइप के कॉन्जुगेटिव में ही इवन नंबर अगर ऑड नंबर दे दिया जाए तो आप कर सकते हो। सिंपल हम लिख देते हैं नोट में, देखो इवन और ऑड दे रखी हो तो आपको लेट कैसे करना है कि x + 2 और x + 4, यानी इवन ऑड दोनों के लिए यही मानना है आपको, x + 2 x + 4, और नेक्स्ट मानना हो तो x + 6 x + 8। जितने की जरूरत है, यहाँ पर कितनी की जरूरत है हमें 3 की, यहाँ पर कितनी की 3 की, अगर 2 की जरूरत है 2 की, 4 की जरूरत है तो 4 की, उसके अकॉर्डिंग ही लेट करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें भी कॉन्जुगेटिव है, लेट कॉन्जुगेटिव यहां लिख देते इसको, कॉन्जुगेटिव 5 × 8 × The sum of 3 consecutive multiply of 8 is 881. 888. The consecutive 3 consecutive multiply 888, यानी 8 के consecutive multiply है, और वो कितने दे रखे हैं 8, उन तीनों का सम कितना दे रखा है 8 और 8 3 टाइम्स, यानी सिंपल लिख सकते हैं लेट, यहाँ क्या हो गया x, फिर हो जाएगा x + 8, नेक्स्ट हो जाएगा x + 16, यानी कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल 8 की टेबल ही ऐड करेंगे, 5 दे रखा है तो 5 की टेबल ऐड करेंगे, 6 दे रखा है तो 6 की टेबल ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, अगर इन तीनों नंबरों को ऐड करेंगे x + x + 8 + x + 16 इक्वल टू कितना दे रखा है 8 और 8
और 8 यानी 3। तो अब इनको 3, ये कितना हो गया 3x प्लस कितना हो गया 24 इक्वल टू 8 8 8 यानी कितना हो गया, ये प्लस में तो दूसरी साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में। तो 3x इक्वल टू 8 8 8 माइनस के 24। तो 3x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लो 8 8 8 24 कितना बचा 4 6 और 2 2 6 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 6 4। ठीक है, तो देखो 3x इक्वल टू 8 8 8 माइनस 24 3x इक्वल टू 8 6 4। तो x इक्वल टू x 8 6 4 अपॉन 3 इसको डिवाइड दे दो 3 2 जा 6 कितना बचा 2 3 8 जा 24 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 8 8। ये x की वैल्यू आई, पूछा क्या उसने 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ 8। तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 8 8। सेकंड क्या दे रखा है x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा आपका 2 8 8 प्लस 8 कर लेना। ऐसे ही से थर्ड कितना दे रखा है आपको 2x प्लस 16। ये क्या करना है आपको 2 8 8 प्लस 16 ऐड कर लेना। उसके बाद ये आपका आंसर यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। एक बार भी कर देते हैं, देखो क्या दे रखा है इसमें लेट 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ 8 यानी 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई दे रखे हैं 8 के। अगर ऐसे ही कॉन्जुगेटिव 5 के देता तो सिंपल वे में ऐसे ही करते हैं। यहाँ क्या है x प्लस 8 x प्लस 16, क्योंकि 8 दे रखे हैं तो 8 की टेबल को लिखा गया है। ऐसे ही 5 दे रखे हैं तो 5 की टेबल को लिखेंगे 5 5 10 और 15 ऐसे 6 का तो 6 और 6 की टेबल को लिख देंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है 82 में, अगर इन तीनों नंबरों को यानी जो कॉन्जुगेटिव 8 के मल्टीप्लाई है अगर इन तीनों नंबरों को ऐड करते हैं तो 8 8 8 आता है। तो हमारे पास ये नंबर कौन कौन से जो लेट किए हैं हमारे पास x प्लस 8 x प्लस 16 इक्वल टू 8 8 8। तो इन दोनों ये क्या हमारे पास डिजिटेंट को ऐड किया 8 प्लस 16 इक्वल टू 24। x और x कितना हो गया 3x यानी 3 वेरिएबल टर्म्स हैं। तो 3x इक्वल टू 8 8 8 माइनस 24 3x इक्वल टू 8 64 कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 2 8 8 यानी हमारे पास x की वैल्यू है। फिर क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है 2 8 8 हो गया। सेकंड नंबर क्या दे रखा है x प्लस 8 2 8 8 प्लस 8 कर देना इसको, आगे नेक्स्ट सॉल्व करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका थर्ड पार्ट x प्लस 16 2 8 8 प्लस 16 इसको ऐड करने के बाद जो भी आपके पास आएंगे वो 3 कॉन्जुगेटिव 8 मल्टीप्लाई आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है लेट 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट वाले नंबर के साथ 1 का, सेकंड नंबर के साथ 2 का और थर्ड नंबर के साथ 3 का, जो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप ऐड टू 674। अगर इन तीन नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करने के बाद तो इनका आंसर क्या आता है हमारे पास 72 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो x पहले यही नंबर लिख दिए कॉन्जुगेटिव, हमारे पास यही नंबर है x प्लस 2 इक्वल टू ऐड कितना दे रखा है 74। नंबर कितने दे रखे हैं कॉन्जुगेटिव, पहले वाले नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, दूसरे वाले नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, तीसरे वाले नंबर के साथ 4 का मल्टीप्लाई है। तो इसके साथ कितना हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3, ये कितना हो गया 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। और देखो 2x और 3x 5 और 4 9x प्लस 3 और 8 11 इक्वल टू 74। अब देखो ये कितना हो गया 9x इक्वल टू 74 माइनस के 11 सब्ट्रैक्ट कर लो 74 11 कितना बचा 3 और 6 9x इक्वल टू कितना हो गया 63 x इक्वल टू कितना हो गया 63 अपॉन 9 x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7। और नंबर्स उसने क्या पूछे हैं
नंबर से हमारे पास x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, x इक्वल टू 7 आया है। सेकेंड नंबर क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। ऐसे थर्ड नंबर क्या दे रखा है आपको, x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। एक बार नहीं कर देते। तो इसने क्या बोला है, लेट 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, उन कॉन्जुगेटिव नंबर्स में कॉन्जुगेटिवली मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमारे पास क्या है, x, x प्लस 1, x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड वाले नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई, थर्ड वाले नंबर के साथ 4 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड अप टू 74। अगर उन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं वो किसके इक्वल आता है, 74 के। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये करने के बाद हमारे पास x कितनी आ गई, 3 और 2 5 और 4 9x प्लस 11 इक्वल टू 74। 9x इक्वल टू कितना हो गया, 63। x इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये हमारे पास x की वैल्यू है, नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 2। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x प्लस 1, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। थर्ड क्या है, x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।